जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुंवरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपए कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनकी संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर आराधना कर घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार का प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। ये साधारण नहीं है। लक्ष्मी तो इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है। याद है, पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, एक बेलपत्र उसमें पटक दो और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, विपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर आराम लग जाएगा। लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। 3 महीने। इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश्वर महादेव हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं। कावड़ कहां लेकर जाते हैं? चकलेश्वर महादेव पर। यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं चकलेश्वर महादेव। चकलेश्वर महादेव। धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार 5 सोमवार, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा है ही नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, आपसे निवेदन है जिंदगी में प्रयास करना। जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आप कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार को। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसके प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा, और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी। रोज नारायण से कहती थी, प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को अगर दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती साहब, अपार धन बढ़ता चला जाएगा। आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो।
जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई। इसी आडंबर में पढ़कर कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ना ना ना, अपनी मेहनत अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी। दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसकी संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुका। भाई, जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। क्या नहीं देता इन पत्थरों में? केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवालियां फेंकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फेंकी है। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़ कर अपनी माँ को ठीक कर कर अगर यहाँ तक लेकर आए, बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे, हर हर महादेव।